ऐसे मेरे सूत जी महाराज सबको कथा सुना रहे हैं। इस जीवन में दो पहरेदार ऐसे होते हैं। कैसे? एक तो बैंक में और दूसरा जेल में। बैंक वाला जो चौकीदार है या पहरेदार है वो किसी को अंदर जाने नहीं देता, और जेल वाला जो पहरेदार है वो भीतर से किसी को बाहर आने नहीं देता। तो ऐसे ही अंदर ऐसा पहरेदार खड़ा करो, चाहे वो कृष्ण नाम का हो, 2 अक्षर का नाम है कृष्ण, 2 अक्षर का ही नाम राम है। राज शब्द अपने प्राणों को या बाहर जाने नहीं देता, और जो माँ है वो कुर्तियों को, दुष्टता को, गंदे स्वभाव को अंदर आने नहीं देता। ऐसे मन में उस परमात्मा के नाम की महिमा है बहुत सारी। सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी थी रावण के यहाँ लंका में, लेकिन 24 घंटे उनका ध्यान राम जी के चरणों में रहता था कि मेरे राम जी आएंगे एक दिन और मुझे इस दुष्ट रावण के चंगुल से छोड़ करके ले जाएंगे, और हम भगवान के चरणों में ही बैठ करके चुगलियां चाटियां करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। तो अगर आप यहाँ बैठे हो, मंदिर में बैठे हैं या कहीं भी हो, तो अगर आपका मन जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं लगेगा, यहाँ बैठना बेकार है और यहाँ बातें करना भी बेकार है। अगर आपको बात करनी है, कोई ऐसी बात करो जो भगवान से जुड़ी हुई हो, नाले आपका समय भी निकल जाएगा, पास हो जाएगा, दूसरा चुगल चाटी से बच जाओगे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कुछ। तो महाराज जी के चरणों में, भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, अपने इस जीवन को सफल करो। नहीं तो ऐसा भी होता है, एक मेहमान आया किसी के घर, अरे वो मेहमान ऐसा था, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, वो जाने का नाम ही ना ले। तो पत्नी बड़ी परेशान होगी उसकी घरवाले कि ये मेहमान कैसा आ गया, जाने का नाम ही ना ले रहा, तो क्या किया जाए? तो पतिदेव कहते हैं खूब खिलाओ इसको, मोटा तगड़ा करो है। अब जिसको खाने पीने को फ्री में मिल रहा हो कहीं जाएगा क्या? अब माताएं देवियां तो देवियां, इनको सारे काम आते हैं। तो माँ वो कहती है कि महाराज जी, पतिदेव बात सुनिए। कहते हैं ज्वर, जुखाम और मेहमान,
इनको तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे भगा देंगे। बोले कैसे? बोले देखने। तो कहते हैं ज्वर जुखाम और पाउना, पाउना समझते हो? इनका एक उपाय, लगन दे दो तान के, फिर वापिस ना आए। मतलब इनको इतना पका दो, इनको मतलब लगन क्या होता है? ताप देना। जुखाम होता है तो हम क्या करते हैं? भाप लेते हैं, गरम भाप लेंगे, नजला जुखाम सारा दूर। तो लगन देना है, ताप मतलब उसको गुस्सा कराना है, कैसे भी कराओ। तो बोले कैसे करें? बोले एक इलाज तो है। बोले आज शाम को रोटी मत बनाओ। बोले रोटी क्यों नहीं बनेगी भाई? बोले आज रोटी नहीं बनेगी, आज तो चूल्हा जलेगा नहीं, इसको रोटी मिलेंगी, सुबह निकल जाएगा भाई साहब अपने आप से। बोले फिर? बोले आज झगड़ा होना चाहिए जम के दोनों में। दोनों आपस में झूठ मूठ का झगड़ा करने लगे। अब पत्नी वो उसको कहे, वो उसको कहे। अब पतिदेव को बाद में गुस्से में कहता है चलो अपना अपना काम करो, भागो यहाँ से, कोई रोटी यहाँ भोजन नहीं बनेगा। अब प्रावणा जो मेहमान था उसने वो बात सुनी कि अरे तो बड़ी दिक्कत की बात, आज रोटी नहीं मिले तो भूखे रहना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए? बोले इससे बढ़िया तो निकल ही लो। उसने झोला थैला उठाया और चल दिया। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि बुरा मत मानना, वो तो झूठ मूठ की बात थी, दोनों झूठ मूठ का झगड़ा था हमारा। अब हम दोनों आपस में ठीक हो गए। बेशर्मी की बात तो तब हुई, प्रावणा भी आके कहने लगा मैं भी तो झूठ में ही गया था यहाँ से। है? तो सबको है इन चीजों के बारे में पता। तो फिर एक बार क्या होता है, एक संत थे, एक बेबे माँ ने संत जी को न्योत दी थी कि महाराज आज ना भोजन आपने हमारे घर करना। बोले बिल्कुल करेंगे माई, बना के रखना। और माई ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी मन्नी बनाई, पापड़ सेके। अब संत जी वहाँ पहुँचे, उनका खूब स्वागत हुआ। जब वो खाने पीने बैठ गए तो क्या हुआ, वो माँ बेचारी जो है पापड़ देना भूल गई संत को, और संत की नजर पापड़ों में पड़ गई कि पापड़ क्यों नहीं आ रहे। अब वो पापड़ जो थे माता के पीछे थे और पीछे वो देख नहीं रही, संत आगे बैठे। तो अब उनको पापड़ भी खाने, तो संत जी ने एक जुक्ति लड़ाई, कहने लगे बोले माँ आज जब मैं आपके घर आ रहा था ना तो रास्ते में पता क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कोई दिक्कत होगी? बोले नहीं एक सांप मिल गया। बोले सांप मिल गया? बोले हाँ बहुत बड़ा। बोले कितना बड़ा? बोले तुम्हारे से लेके उन पापड़ों तक। अब माँ को दिख गए वो कि भैया तो पापड़ दिए ही नहीं हमने, तो वो बेचारे पापड़ भी खिलाए। तो ये जुक्तियां कुछ है ऐसी जिससे क्या कहते हैं अपना स्वभाव चेंज किया जा सकता है ऐसी बातों से, है ना। तो ऐसे हैं हमारे सूत जी महाराज जो अनन्य कथाएं सुनाते रहते हैं। इसके बाद जो है कहते हैं सूत जी, इसके बाद सुखदेव जी को ये कथा सुनाई वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी ने कथा सुनाई सुखदेव जी को। तो उन्होंने कहा, और सुखदेव जी ने सुनाई कथा परीक्षित को। तो ऋषियों ने पूछा ये परीक्षित कौन था?